हेलो एवरीवन। सो देखो, एसिड बेस का आज थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग थोड़ा पहले डाइल्यूशन के बारे में सीखेंगे और एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स पीएच। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या मेजर करता है, ऑल अबाउट दिस। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आता। अगर बुक में है तो वो फिर इम्पॉर्टेंट में ही कहलाता है। कोई भी टीचर नहीं बोल सकता कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप छोड़ के जा सकते हो। एनसीईआरटी का तो हम डायग्राम के नीचे वाला लिखा हुआ चीज भी हम मिस नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक लाइन, हर एक रिएक्शन लर्न होना चाहिए। नाउ, तो मैं सबसे पहले तुम लोग को स्टार्ट करती हूँ बेटा, ये सिखाना कि डाइल्यूशन क्या होता है। इधर देखो, नहीं कुछ बात नहीं, पहले सीख लो। उसको पूरा क्लोज करो, लग जाएगा हाथ में। नाउ, डाइल्यूशन के बारे में सुनो। अगर अगर मेरे पास एसिड है, मान लो एक बीकर में एक एसिड है। बीकर बीकर किससे बनेगा? शायद इससे बनेगा। ओके, मान लो मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मेरे पास एसिड है, ठीक है। और एक बीकर में एक छोटा सा पतला सा टेस्ट ट्यूब है, उसमें, अच्छा बड़ा ही बना देती हूँ, इसमें वाटर है, H2O। मैं अगर एसिड और वाटर को मिक्स की, एसिड इधर था, उसमें पानी अगर मैं मिक्स की, तो इसका आंसर कोई रिएक्शन नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन डाइल्यूशन होने से क्या होगा? डाइल्यूशन होने से एसिडिक वाटर हो जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा। यानी एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तुमको क्या लग रहा है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगा या बढ़ जाएगा? कम जाएगा। एसिड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने को ही बोलते हैं डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया यानी डाइल्यूट हो गया, बहुत एकदम पूरा पानी पानी। अब डाइल्यूशन के वक्त क्या होता है? इधर मान लो एसिड, ये मान लो ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैं एक वॉल्यूम पकड़ ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक वॉल्यूम है। इस मान लो इसमें इतने सारे एसिड के आयंस घूम रहे थे, इतने सारे एसिड के आयंस घूम रहे थे। अब मैंने तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, अमाउंट बढ़ गया, तो उतना ही वॉल्यूम में क्या मेरे उतने ही एसिड के अमाउंट घूमेंगे? अब उतने ही के एसिड के आयंस घूमेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने बढ़ा दिया पानी डाल के। वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया तो उतने ही जगह में कम आयंस घूमेंगे, क्योंकि वो तो फैल गए हैं। मान लो मैंने इतना सा ग्लास पानी लिया और 1 चम्मच नमक डिसॉल्व किया, तो बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स घूम रहे उतनी सी पानी में, लेकिन मैंने उसको पूरा फुल ग्लास भर दिया, नमक ऐड नहीं किया, तो वही नमक फैल गया मेरा। यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लेके बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम बात करूं, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए मेरे, डिक्रीज हो गए, क्योंकि मैंने तो पानी बढ़ा दिया। तो डाइल्यूशन के वक्त क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। बताना पड़ेगा किस में डिक्रीज हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम। तुम किस चीज में ले रहे हो? पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल में तो उतने ही पार्टिकल्स घूम रहे होंगे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन मीन्स number of ions per unit volume decreases. ठीक है, डाइल्यूशन मीन्स यस, एडिंग एसिड टू वाटर। एसिड को अगर पानी में मिला दिए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। अब मुझे बोलो, मेरे पास बेस था, मैंने उसमें और बेस डाल दिया, बेस था और ज्यादा बेस डाल दिया, तो मेरा क्वेश्चन है क्या नंबर ऑफ आयंस बेस के डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम या इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम? मैंने बेस था और ज्यादा बेस ऐड किया, तो नंबर ऑफ आयंस
बेस में कौन से आयन्स घूमते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी बेस में मैं अगर वाटर डाल दूं, बहुत सारा पानी डाल दूं, तो क्या प्रोसेस हुआ? कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन? क्या हो ऐड हो? तो डाइल्यूशन में नंबर ऑफ OH माइनस डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ OH माइनस डिक्रीज हो जाएगा पानी डालने से। एसिड है, एसिड को मैंने बहुत सारे पानी में ऐड कर दिया, तो बताओ एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है? तो बताओ H प्लस आयन पानी डालने से डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया? तो नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। कौन सा आयन? या तो हाइड्रोनियम आयन बोलोगे या H प्लस बोलोगे। हाइड्रोनियम याद है ना, H3O प्लस। तो नंबर ऑफ H3O प्लस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो डाइल्यूशन क्या पूरा पूरी चीज समझ आया? व्हाट इज डाइल्यूशन? तो डाइल्यूशन के वक्त क्या होता है रणवीर? डाइल्यूशन के वक्त आयंस जो हैं वो कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये वर्ड बोलना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम। अब आयंस क्या होते हैं? एसिड का अलग आयंस है, बेस का अलग आयन है। एसिड का क्या आयन है हरकिरत? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। और बेस का आयन बताओ मंजर? हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ आयंस यानी एसिड में H प्लस घटेंगे और बेस में OH माइनस घटेंगे। नाउ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हाईली सुन ध्यान से, डाइल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इसको मैं दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कलर यूज करती हूँ यहाँ पे येलो। तो एक्सो डाइल्यूशन क्या प्रोसेस है यही लिखती हूँ। एक्सो, चल ही नहीं रहा इतना कम। एक्सो, ये क्या? क्या प्रोसेस का नाम है? एक्सोथर्मिक। Dilution process is highly exothermic. Now what is exothermic? Exothermic का मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है, बहुत हीट रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में ये भाई एक वर्ड एक आंसर ध्यान से सुन लो, तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसमें दो तरीका है, एसिड को पानी में डाल सकते हैं या पानी को एसिड में डाल सकते हैं। तुम्हें बोला कि बात तो एक ही बात है मैम, एसिड को पानी में डालो चाहे पानी को एसिड में डालो, किसी को भी कुछ में करो, एक ही कहानी है। नो, दिस इज नॉट द केस। इन दोनों का पलटा पलटी नहीं कर सकते, जो जिसमें मिलाओगे उसी में जाएगा। द आंसर इज एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। एक स्टरर स्टार्ट में रखना पड़ेगा, स्टरर। उस ग्लास स्टरर आता है, मतलब चम्मच टाइप का समझ लो, एकदम ऐसा स्टरर। कांस्टेंट स्टर करना पड़ेगा और स्लोली स्लोली उसमें ऐड करना पड़ेगा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर तुम उसका रिवर्स करोगे, एसिड को अगर मैं पानी में डालूं, बाप रे बाप, द मिक्सचर is has so much of heat produced. द मिक्सचर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इट विल स्प्लैश आउट, पूरा छिटक जाएगा एंड विल कॉज बर्न्स। हाथ फायर में छिटक के पूरा, और बीकर में ब्रेक, बर्स्ट आउट हो सकता है वो कंटेनर जिसमें काम हो रहा है। इतना गर्मी, इतना गर्म हो जाता है वो बीकर, फट जाता है वो। तो द मिक्सचर, what should be added to what? Acid should be added constantly to water, slowly with constant stirring करते करते। If water is added to acid, this is accidental warning given in the all the bottles of the acid bottles के ऊपर एक साइन चिपकाया हुआ रहता है सारे में कि किसको किस में डालना पड़ेगा। अगर आप पानी को एसिड में डाल रहे हो, the reaction, the mixture will cause splash out and burns. The container may break down due to local heating होता है वहां पे, burn होके पूरा फट जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, why it is advised to add acid to water? NCERT क्वेश्चन भी है, why it is advised to add acid to water? तो हम लोग बोलेंगे acid should be added to water with constant stirring, slowly
because if water is added to acid, exactly line पढ़ के सुनाती हूँ तुम लोग का क्या लिखा हुआ है. If acid water is added to this, the heat generated causes the mixture to splash out. The heat generated, जो heat generate हुआ है, the heat generated causes the mixture to splash out and causes burns. ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइंस आप लोग को लिखनी पड़ेगी. ये है इसका पैराग्राफ. आप प्लीज यहां से टेक आउट पेज 24. मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ पेज 24. पेज 24. Where's my pen drive? ओके, क्या लिखा है एक जन रीड करना फटाफट वो वाला पूरा पैराग्राफ. लाओ मुझे तो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ. मेरे यहाँ से सभी को सुनाई दे रहा है इसीलिए. देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, तुम लोग बोलना कि ये लाइन समझ आ गया क्या. यस नो बोलना. फर्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन. क्या ये लाइन समझ आया? एसिड और बेस को पानी में मिलाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ये लाइन सबको समझ आया? एक्सोथर्मिक का माने हीट प्रोड्यूस हो रहा है. तो फर्स्ट लाइन क्लियर. सेकेंड, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल एडिंग mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must slowly be added to water with constant stirring. ये लाइन समझ आया? If water is added to acid, अगर water को concentrated acid में mix करें, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. समझ आया? तो किसकी वजह से splash out हो रहा है? Heat generated. तो the heat generated causes the mixture to splash out and burns. The glass container may break due to excessive local heating. Glass container break हो जाएगा local heating की वजह से. Look out the warning sign given in figure 2.5. Can the concentrated sulfuric acid and one on the bottle of sodium hydrogen pellets. Now नीचे लिखा हुआ dilution किसे बोलते हैं? Mixing acid and base with water results in, क्या result होता है? Decrease in concentration of ions. Ions का concentration decrease हो जाता है. Decrease in concentration of ions per unit volume. H3O plus किसका ions है? OH minus किसका ions है? तो decrease in concentration of ions. Ions अलग अलग होगा, acid के लिए अलग ion लिखोगे, base के लिए अलग. Such a process is called dilution and the acid and base is said to be diluted. So diluted मतलब acid added to water. And in this process what happens? This results in decrease in concentration. क्या चीज का decrease हुआ concentration? Decrease in concentration of ions. कौन सा आयन? एसिड सवाल आया तो H3O प्लस लिखेंगे, बेस का सवाल आया तो OH. क्लियर. नाउ इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5 क्वेश्चन है. उस 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 4 नंबर, while diluting an acid, पानी को एसिड को डाइल्यूट करते वक्त why it is recommended that acid should be added to water? Why not water should be added to acid? Say Aditya. Why water should not be added to acid? Because तू तो समझ ही गया. You are in a good school. Say थोड़ा बहुत बना के मैनिपुलेट करके बोलो आंसर, बोल पाओगे. समझ 100% समझ गए ये मैं बोल सकती हूँ. फिर पढ़ने का क्या जरूरत? तुम बताओ आदित्य. Why water should not be added to acid? Because इसीलिए हम पानी को एसिड में नहीं डालते. Because due to excessive heating and local burning. लोकल मतलब उस जगह पे, लोकलाइज्ड, शॉप जाएगा ही ना. तो हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा? द हीट जनरेटेड, जो हीट जो निकला है, द हीट जनरेटेड कॉजेज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट. हीट जनरेटेड से याद रखना, द हीट जनरेटेड कॉजेज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट and cause burns. And the glass container may break due to excess local heating.
So to avoid accidents, water should not be added to acid. Now next 5 नंबर जिसको पूछूंगी वही क्वेश्चन में ध्यान दो. How is concentration of H3O plus ion affected? H3O plus ion कैसे affect होगा? अगर H3O plus ion का क्या हाल होगा? Concentration of H3O plus का क्या होगा? Concentration of H3O plus का क्या होगा अगर the solution of acid is diluted? अगर acid को dilute कर देंगे तो इसका concentrated क्या होगा? Concentration क्या लिखोगे? Dilute हो गया तो इसका क्या हो गया? तो concentration of H3O plus ion decreases per unit volume when the solution is diluted. Last, how is the concentration of OH minus affected? OH minus ion का concentration क्या effect होगा? If excess base is added to sodium hydroxide, sodium hydroxide में और base डाल दिया तो हम लोग बोलेंगे क्या increase? 0. बोलो concentration of OH minus ion increases per unit volume. ठीक है, तो मैं तो सिंपल से फिर बिना इतना कुछ बोले बोल सकती थी इंक्रीज डिक्रीज. तो मैं जब पूरा शब्द ले लेके बोल रही हूँ, एम्फेसिस कर रही हूँ, जोर दे रही हूँ जिस वर्ड्स में, वो वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे, नहीं तो हाफ मार्क्स कटेगा, कोई कहीं से कटेगा, कोई कहीं से कटेगा. तो पूरा बोलना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका कम हो जाएगा कैसे? पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये अपना हो गया. अब आगे वाले टॉपिक सुनो. आगे वाली टॉपिक का नाम है टिक 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 पीएच. P small letter, H capital letter, pH. ध्यान से सुनो pH क्या है. P stands for, ग्रीक वर्ड के अनुसार P stands for potens, और पोटेंस का मतलब होता है पावर. H का मतलब हाइड्रोजन आयंस. यानी पूरा को करके देखो इसका मतलब क्या निकला? पावर ऑफ H प्लस आयंस. पीएच का मतलब. अब पीएच का स्केल का मतलब, यहां मेरा स्केल कहाँ है? आई वांट, जब मुझे स्केल चाहिए, स्केल नहीं है. रुक निकालती हूँ. मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया. देखो तो ये स्केल दिख रहा है. देखो पीएच का स्केल में टोटल, पीएच के स्केल में टोटल 0 से लेके 14 मार्क तक स्केल रहती है. A scale for measuring hydrogen ion concentration, hydrogen ion power. Scale for measuring H plus ions कितने हैं? 0 to 14 टोटल वैल्यू है, जिसमें से 7 है इसका न्यूट्रल, 7 है न्यूट्रल पॉइंट. 0 to 7 जो वैल्यू है, 0 to 7 जो वैल्यू है, दिस इज कंप्लीटली एसिडिक वैल्यू. दे आर एसिड्स. जो 0 to 7 के अंडर आएंगे वो एसिड हो. 7 से 14 के अंडर जो आएंगे वो बेस होंगे. ठीक है. अब जो 7 से कम होते रहेंगे, इधर जाएंगे, जो इधर जाएंगे वो एसिड का पावर बढ़ता रहता है. एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. मतलब अगर मैं बोलूं 7 है मेरे पास, 2 सोल्यूशन, एक 7 पीएच और एक 5 पीएच है. 5 और 4 पकड़ लो. ज्यादा एसिडिक कौन है, 4 वाला या 5 वाला? जितना कम वैल्यू उतना हाईली एसिडिक है, बहुत हाईली. जैसे हम जो खाते हैं नींबू और ये सब जो खाते हैं एसिड, वो बहुत हाई एसिडिक नहीं होते हैं, बहुत कम पीएच नहीं होता उनका. पीएच 5, 5.5, 6, 6.5 इसी रहता है. ठीक है. तो पीएच बहुत कम तो हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगा सकते. जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वगैरह जो होते हैं वो पीएच 2, 3 इस टाइप के होते हैं, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. जितना कम वैल्यू उतना हाईली एसिडिक. तो बताओ तो
अगर मैं बोलूं एक एसिड था जिसका पीएच है मेरा 4.2, उस एसिड को मैंने कर दिया डाइल्यूट, उस एसिड को मैंने कर दिया डाइल्यूट, पीएच पीएच क्या 5 के आसपास चला जाएगा या पीएच 3 के आसपास चला जाएगा? वेरी गुड, बढ़ जाएगा पीएच, क्योंकि डाइल्यूट होने से क्या होता है, पानी डाल दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही कम हुआ पीएच बढ़ गया, डाइल्यूशन के साथ पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये किससे एसिड का सब समझ आ गया। अब बेस की बातें सुनो। बेस जो है 7 से 14 है, जितना हम ऊपर जाएंगे बेस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक पावर बढ़ता रहेगा। और 7 जो है न्यूट्रल पॉइंट है, एग्जैक्टली न्यूट्रल बहुत कम चीज है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ब्लड, हम लोग का ब्लड न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल, ठीक है, हमारा ब्लड एग्जैक्टली 7 सबका नहीं होता है, लेकिन 7.4, 7.2, 7.7 ऐसे रहता है ब्लड। अगर हमारी बॉडी में थोड़ा न्यूट्रल से हम लोग का अगर पीएच बैलेंस नहीं होता, हम लोग का बॉडी में अगर पीएच चेंज हो जाता है, हम लोग को अटपटास लगने लग जाता है, हम लोग को देखना ये हो जाता है कि हमारे बॉडी में पीएच बैलेंस नहीं है, हम बोलते बहुत एसिड हो रहा है बॉडी में, वो होता है ना गैस एसिडिक हो रहा है, तो हमारे बॉडी में पीएच घटने लग जाता है। तो पीएच घटते ही बॉडी में चेंजेस आता है, तो हम लोग को तुरंत उसको पीएच बढ़ाने के लिए हम लोग बेस, इनो या डाइजिन ये सब खाते हैं, ताकि हमारा पीएच फिर बढ़ जाए, न्यूट्रल की तरफ चल जाए, हम लोग को रिलीफ मिले। ठीक है, तो पीएच याद रखना ये होता है। सिंपल सी एक बात बताती हूँ, फॉर योर गुड प्रैक्टिस, फॉर योर गुड हाइजीन, हम लोग पानी पीते हैं, बट हम लोग का पानी पीने का हैबिट उतना भी अच्छा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा बहुत ज्यादा करके पानी पीते हैं। तो हम पानी, अगर कोई बच्चा बहुत ही कम पानी पीता है, मान लो बहुत कम पानी पीता है, तो उसका बॉडी में पानी कम है, तो बॉडी में डाइल्यूशन कम हो रहा है, बॉडी डाइल्यूटेड नहीं है, बॉडी में जो चीज निकल रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहा है, वो चीज ज्यादा है, डाइल्यूटेड नहीं है। तो जब यूरिनेशन हो रहा है तो डाइल्यूटेड यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो पीएच अगर न्यूट्रल नहीं है, पानी की वजह से अगर पीएच न्यूट्रल नहीं है, बहुत जन को यूटीआई बोल के एक प्रॉब्लम होने लग जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इरिटेशन वगैरह होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ पीएच इम्बैलेंस। तो पीएच बैलेंस करने के लिए वी शुड टेक लॉट ऑफ वाटर। पानी जैसे ही पियोगे हम लोग का बॉडी डाइल्यूटेड रहेगा, हम लोग का सब कुछ ठीक रहेगा, फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सही होगा, किडनी फंक्शन बढ़िया होगा। तो इट इज अबाउट पीएच। तो पीएच से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसका क्या है, क्या वैल्यू है। तो यहाँ पीएच 7 है। अब सबका कलर भी अलग है, इस पीएच का अलग कलर है, इस पीएच का अलग कलर, इधर पीएच का अलग कलर। एग्जाम्पल देती हूँ, पीएच का कलरिंग देखो बताती हूँ। पीएच का कलर बहुत कम है, तो क्या कलर है देखो, रेड कलर में चला जा रहा है। न्यूट्रल पीएच का थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप का कलर है। पीएच जैसे कम हो रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज से डार्क ऑरेंज, डार्क ऑरेंज से पूरा रेड हो जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस 1.2 के अराउंड काम कर रहा है। गैस्ट्रिक जूस से यानी हमारे बॉडी का जो HCl है ना, गैस्ट्रिक जूस कौन सी बॉडी, कौन सी ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है, नेम बता गैस्ट्रिक जूस का, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तो ये गैस्ट्रिक जूस हम लोग का 1.2 में काम कर रहा है। ऑलरेडी कितना कम पीएच है, उसमें हम लोग अगर पूरी तेल ये सब खा लें और गैस्ट्रिक जूस भी अगर थोड़ा म्यूकस काम करना बंद कर दिया, स्टमक से अगर बाहर थोड़ा सा भी आ गया, रिफ्लक्स वगैरह हो जाता है ऊपर। बहुत जन का देखना एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो शायद कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह होते होंगे। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बोल रही हूँ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1.2। लेमन जूस 2.2, प्योर ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया यानी जो डाइजिन की बॉटल्स वगैरह होती है बाहर, लिक्विड सोल्यूशन मिलती है सुंदर पिंक कलर या पीच कलर, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, हाँ जेल्यूसिल, यस याद आ गया जेल्यूसिल, ये पीएच 10 के अराउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत हाईली बेसिक 14। सिर्फ एसिड हाथ को नहीं कटता, बेस को पकड़ भी नहीं पाएंगे, बेसिक से पूरा हाथ पूरा छिल जाएगा, ये जो चमड़ी है पूरा
फर्स्ट का पूरा एकदम पकड़ ही नहीं पाएगा, इतना बेस भी बहुत करोसिव है, एसिड बेस दोनों, हाई हाई मान होने से। हाँ फेविक्विक, नो नो, हाँ मतलब उसमें थोड़ा तो ये है बेसिक स्ट्रेंथ, सावन बेस, बट वो बहुत न्यूट्रल टाइप का है, 8 के अराउंड, हम लोग उसके स्किन में लगाते हैं, इसलिए बहुत जन बोलते हैं ना, ए साबुन को मुंह में नहीं लगाना चाहिए, फेस पे नहीं लगाना चाहिए, तो साबुन को क्यों, फेस हम लोग का बहुत सेंसिटिव है, हम बहुत बेसिक वाला चीज रोज लगाएंगे तो हम लोग का स्किन खराब होने लग जाएगा, बहुत जन बोलते हैं। तो क्या है, फेस वॉश का पीएच ठीक ठाक बैलेंस किया हुआ रहता है, इसीलिए सोप को बहुत जन बोलते हैं कि मुंह में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम बहुत जन मुंह में भी लगाते हैं, जिनका हैबिट हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो अच्छा अब सुनो, एसिड और बेस में बोलो तो किस पॉइंट पर H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे, किस पॉइंट पर, किस वैल्यू पर, 0 पर H प्लस आयन सबसे ज्यादा। अच्छा ये इधर मैं बोल दे रही हूँ, मान लो इतना सारा H प्लस आयन्स, अब बताओ ये क्या धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा, यानी H प्लस आयन अगर ये इतना है तो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होगा, धीरे धीरे ये वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये ग्राफ जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बेस में भी कभी कभी H प्लस आयन हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं लेकिन इतनी कम मात्रा में कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो डिक्रीज इन H प्लस आयन मूविंग टुवर्ड्स राइट, H प्लस आयन का मात्रा कम हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो ठीक है। और OH माइनस का आयन की क्या बढ़ रही है, बढ़ती है वैल्यू, क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर पीएच। अब पीएच का एसिड में सबका अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, किसमें क्या जूस है, कौन से एसिड कौन से में प्रेजेंट है, एसिड एसिड H প্লাস আয়ন প্রডিউস হয়, কিন্তু ওই H প্লাস আয়ন সবসময় জলে ঘুরে থাকে, সেটা হয় H3O প্লাস আয়ন, হাইড্রোনিয়াম আয়ন, বিকজ H প্লাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্ট করতে পারে না, কমন আয়ন বলবে H প্লাস আয়ন, and what is released when H plus ion released, which cannot exist independently, so it combines with water and form hydronium ion, এই কথাটা বলে দিও। नाउ ये पीएच का किस्सा समझ आया, पीएच क्या होता है, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और अब तो वो स्केल क्या, अब तो पीएच मीटर का बहुत सुंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जब 10 साल 15 साल पहले मैं लैब में जब काम करी थी तभी हम लोग पीएच मीटर यूज करते थे, उसको बस प्लग इन करते हैं, जैसे हम वेट मशीन मापते हैं वहां पे पीएच मीटर का 2 बैलेंस होता है, जो सोल्यूशन में माप रहे हैं वो सोल्यूशन को मैंने डाल दिया, थोड़ी देर कैलिब्रेट किया कि वेट करो 2-5 सेकंड 10 सेकंड, स्टेबल हो जाता है, फिर पीएच वैल्यू देखते रहते हैं, अच्छा पीएच इतना है, बहुत ज्यादा पीएच आ रहा है, कम करो ज्यादा करो, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो दिस इज पीएच। अब पीएच का हम लोग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, पीएच को इतना जो पढ़े इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो पीएच का एप्लीकेशन 4-5 जगह है, पहले बताती हूँ, आगे पीछे हो सकता है मेरा पॉइंट्स, ताकि तुम लोग को इंटरेस्ट डेवलप हो। सबसे पहला पॉइंट, टूथ डीके, दांतों के भीतर हम नंबर 1 पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे बॉडी में स्टमक में पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री एसिड रेन के बारे में पीएच का डिस्कस करेंगे, एसिड रेन। उसके बाद सॉइल, फार्मर्स जो जिस खेती में काम करते हैं उसके बारे में पीएच डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने क्या क्या बताए पॉइंट्स, कोई भी एक बताओ, हम उसको डिस्कस करते हैं, जो पसंद आया वो पहले बताओ। टूथ डीके, ओके, एसिड रेन, पहले टूथ डीके पढ़ा देती हूँ क्या, चलो एसिड रेन तुम्हारी इच्छा। आज लोकेश क्यों नहीं आया, सुनो बारिश करते हैं थोड़ा सा,
देखो मेरी बारिश दिखने लगी सबको? हाँ, अब ये जब बारिश हो रही है, क्लाउड्स, आई क्लाउड्स ही नहीं बने, ठीक है, एमीबा बन गया मेरा। अच्छा, ये जब बारिश हो रही है, इस बारिश में जब ऊपर से क्लाउड्स फट के जब बारिश आ रही है, तब वो एकदम न्यूट्रल पानी गिरता है, एकदम बेस्ट। लेकिन जैसे ही वो बारिश हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, एटमॉस्फेयर हमारा इतना पल्यूटेड है, पूरा फुल ऑफ टॉक्सिक गैसेस, नॉट फुल ऑफ बट बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, there are so many polluted gases in the environment. So when this water, rain water mix with that polluted gas, the pani also get polluted. पानी pollute नहीं हो, पानी क्या हुआ, एसिडिक हो गया, क्योंकि SO2 NO2 ये जो है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये पानी क्या बनते हैं, वो भी बेचारे एसिड बन जाते हैं। अब जब पानी नीचे गिरता है तो उसका पीएच जो है गड़बड़ा जाता है। पहले जब बादल फट के गिरा उसका पीएच नॉर्मल था, लेकिन जैसे एनवायरमेंट से पास होता है एटमॉस्फेयर से, वो एसिडिक हो गया, और जब हमारे धरती तक पहुंचता है, हमारे ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं बारिश का पानी, तो बारिश का पानी क्या, एसिडिक पानी है वो पूरा। लेकिन ये हर समय नहीं होता है। एसिड रेन जब पीएच सब जगह नहीं होता है, गांव में नहीं होता है, जहां बहुत पोल्यूशन नहीं है वहां पे नहीं होता है, जहां पे बहुत सिटीज बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूटेड है वहां ज्यादा एसिड रेन होते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन टू लोकेशन। पीएच अगर लेस देन 5.6 हो गया, पीएच अगर लेस देन 5.6 हो गया, तब उस रेन का नाम एसिड रेन कन्वर्ट है, एसिड रेन, अदरवाइज दैट इज नॉर्मल रेन, अगर पीएच इज लेस देन 5.6। और जैसे बोलते हैं पहली बारिश, तो वो पहली बारिश ही तो सबसे ज्यादा, क्योंकि पहली बारिश ही तो सारा पोल्यूटेड चीजों को मिक्स में होके वो नीचे गिर रही है, तो एसिडिक, ठीक है, तो दिस इज एसिड रेन, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट कौन सा समझोगे, टूथ डीके। नाउ अबाउट टूथ डीके, हम लोग का टीथ पूरा बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम लोग का बॉडी में कोई चीज से बना है, तो दैट इज टीथ, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज मेड अप ऑफ, इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ्स, ठीक है, कैल्शियम से बना है पूरा। अब नाउ हम लोग जब खाते हैं खाना, ध्यान से सुनो, हाँ निकुंज, इंपॉर्टेंट, अच्छा बात है तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग डेली प्रैक्टिस करो। तुम खाना खा रहे हो पूरा दिन, ठीक है, पूरा दिन खाना खा रहे हो, कोई बात नहीं, रात को हम खाना खा के क्या करते हैं, सो जाते हैं खाना खा के। और बहुत जन का हैबिट होता है चॉकलेट्स वगैरह ये सब भी, बहुत जन हम लोग रात को मीठा दूध पी के भी सोते हैं, मीठा दूध मतलब दूध में चीनी डाल के, और फिर पूरा रात सो गए। तो हमारे जो टीथ के भीतर जो गैप्स है, वहां पे देखो फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे जमने लगते हैं, छोटे छोटे धीरे धीरे पार्टिकल्स जमने लगते हैं। रात को बैक्टीरिया घूमते हैं हमारे मुंह में, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया फूड पार्टिकल को डीके करते हैं, सड़ाते हैं, खत्म करते हैं। और जब वो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल को सड़ा रहे हैं, बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करता है वहां पे, ठीक है, फूड पार्टिकल को सड़ा रहा है और क्या निकल रहा है, एसिड। नाउ अगर एसिड यहाँ पे निकल रहा है, तो ये एसिड से क्या हो रहा है, जो टीथ और जो हमारा नीचे वाला जो मसूड़ा है उसको क्या बोलते हैं, गम्स, ठीक है। तो टीथ एंड दैट गम्स, उन दोनों का जो बाइंडिंग टीथ और जो ये गम्स है उनको लूज करता है, एसिड गिर रहा है तो सोच लो लूज हो रहा है। वो धीरे धीरे लूज होते होते टीथ क्या करते हैं, अपना पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लूज करते हैं,
और एक बार टीथ का अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया अपनी जगह से, वो और बेचारे कहाँ से, वो मिल्क टीथ थोड़ी है जो फिर आ जाएंगे। हमारे एक बार जो फिक्स टीथ है वो अगर चले गए तो उसके वजह से उसके पास वाला इफेक्ट होता है, उसके पास वाला इफेक्ट होता है, ये कंटिन्यूअस होता है और ये लॉन्ग टाइम में ग्रेजुअली होता है। और तुम देखना एक बार मिरर में जाके आ करके अपने आप को देखना, तुम्हारे टीथ के पीछे वाली जो जगह है, देखना तुम्हारा जो पीछे जमा हुआ है वो ब्रश से भी नहीं जाता, उसको हम लोग धीरे 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 वो बहुत हार्ड होने लग जाता है टाइम के साथ। स्पेशली वेजिटेरियंस जो फाइब्रस फूड ज्यादा खाते हैं, उन लोग के पीछे प्लेक बोल के एक चीज है वो जम जाता है, प्लेक। उसको डॉक्टर्स बाद में स्केल करके उसको हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दे के ऐसे करके उखाड़ता है, पिन मार के, दुखता नहीं है, पिनिंग और ऐसे करके उसको पूरा साफ करता है, फिर पूरा फ्लश आउट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। बट हाँ, तो बोलते हैं अब करना क्या चाहिए, सुनो सुनो सुनो, मैं अपना जगह से भटक गई हूँ स्केलिंग फेलिंग जाके। तो बैक्टीरिया छोड़ा, अब बैक्टीरिया क्या छोड़ा, एसिड। तो हम लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश के भीतर क्या होता है, पेस्ट का नेचर होता है बेस। तो जो एसिड छोड़ा वो हम पेस्ट करके उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिए। तो यानी जब करे तो सारा एसिड बेस न्यूट्रल चीज खत्म, हमारा माउथ एकदम फ्रेश। लेकिन इससे बेस्ट क्या होता, सुबह नहीं करके रात को ही ब्रश करके सोते हम पेस्ट करके। हाँ, दुबेला कोल्ड है खूब भालो, वेरी गुड, बट बहुत जन 2 टाइम्स नहीं करते हैं। और अगर 2 टाइम्स के अलावा तुम अगर 3 टाइम्स कर रहे हो, जितनी बार तुम कर रहे हो उतनी बार अगर तुम कुल्ला अच्छे से कर रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा जो टीथ में जो गम्स हैं वो एकदम परफेक्टली बाइंडेड रहेंगे और ये एसिड वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, पीएच मेंटेन होगा, पीएच कम होने से प्रॉब्लम। ठीक है, तो चेक आज मिरर में तुम्हारा, आज इतने सालों तक जो तुम 15 साल के हो गए हो, तो तुम्हारा टूथ अभी तक कहाँ पहुंचा। और चेक योर पेरेंट्स के भी कि उनका कि ये क्या टाइम के साथ बढ़ रहा है तो व्हाट हेल्प्स, रेगुलर ब्रशिंग। तो समझ आया। तो आवर टूथ इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेम दैट सब्सटेंस, कैल्शियम फॉस्फेट। एंड व्हाट शुड वी डू फॉर रेगुलर cleaning and nutrient brushing each time when we eat, because after eating the food particles get into the teeth, and what happens thereafter, bacteria present releases acid which destroys, gums तो नहीं लिखा हुआ है तुम लोग के वर्ड में, bacteria present in the mouth produces acid by degradation of sugar and food particle। तो बैक्टीरिया एसिड छोड़ता है फूड को तोड़ के, which remains after in the mouth eating। The best way to prevent is to clean the mouth after eating using toothpaste generally which are basic in nature will clean the mouth। ठीक है, तो पीएच कितना के नीचे जाने से हमारा टीथ धीरे धीरे कोरोड होने लग जाता है, पीएच 5.5 के नीचे अगर हो गया तो एसिड हो गया हमारा, धीरे धीरे फिर खत्म होगा ही होगा। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हम लोग का गैस्ट्रिक जूस से गैस निकलता बोलिए गैस गैस्ट्रिक जूस के बताओ क्या जूसेस है गैस्ट्रिक जूसेस में, HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब when we eat acidic food, esophagus, even the stomach, the more acid it produces in our food pipe, which results in irritation and uncomfortable environment because of the more acidic pH decreases in the esophagus. Now what should we do then after? We generally take basic solution, example पूछता है, give one medicine, give one example to neutralize acid in our stomach, acid in the esophagus। तो we use milk of magnesia। क्या यूज करते हैं, milk of magnesia which is basic in nature, it neutralizes excess acid in the stomach and gives relief।
ठीक है। तो अगर पीएच डिक्रीज हो गया हमारा स्टमक और इसोफेगस में, तो हम क्या यूज करते हैं, हम बहुत इरिटेटेड होते हैं, हाँ, अनकंफर्टेबल चीज हो जाता है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। लास्ट, फार्म वाला, जहाँ पे खेती होती है वहां पे जनरली इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स, सब साइड्स छिड़कते हैं। तो जैसे ही छिड़कते हैं वो सारे केमिकल्स होते हैं, एंड केमिकल्स विच आर फुल ऑफ एसिडिक। वो वहां पे तो क्रॉप्स ग्रो हो गए, हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लिए, लेकिन वो सॉइल को बना दिया एसिडिक। अब जब ज्यादा सॉइल एसिडिक होने लग जाएगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज होने लगेगी, और फर्टाइल जैसे ही कम होगा, नेक्स्ट जब फसल करेंगे उतना बढ़िया नहीं होगा। तो दिस इज, तो पीएच क्या करता है, फार्मर्स भी चेक करते हैं उसमें। जब ज्यादा एसिडिक होता है वो ऐसे कोई व्हाइट पाउडर छिड़कते हैं वहां पे, ताकि वो बेसिक हो, थोड़ा मिट्टी में कुछ वैसे छिड़कते हैं बीच बीच में, ताकि वो बेसिक हो और हमारे क्रॉप्स को हार्म ना करे। ठीक है, क्या छिड़कते हैं, बेस, लाइक क्लाइम, क्विक स्लेक लाइम पाउडर, ये सब छिड़कते हैं, बेसिक चीज। तो ये आपको रीड करना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को सीधा चले जाना है, किसमें क्या एसिड है, विनेगर। विनेगर में क्या एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड। विनेगर मतलब कहाँ यूज करते हैं, हमारे घर में कौन से खाने में हम विनेगर यूज करते हैं, देखो बताओ तो देखें, खाते तो आप बहुत हो, तो फिर बताओ कौन से खाने में विनेगर यूज करते हैं। ये निकुंज मेक्स गुड चाउमीन, बिकॉज निकुंज ने एकदम सही आंसर दिया। निकुंज कब खिला रहे हो चाउमीन, ओके। तो विनेगर यूज्ड इन मेकिंग चाइनीज आइटम्स लाइक चाउमीन और चिली पनीर और मंचूरियन और सॉसेजेस या चिली पोटैटो, चिली पोटैटो, चिली हनी कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये सब में विनेगर यूज करते हैं। ओके, ऑरेंज, हाँ, प्याज को अगर विनेगर में डिप करके रखोगे, प्याज का टेस्ट बदल जाता है, रेस्टोरेंट में जल्दी विनेगर में डिप रहता है। मिर्ची को, चिली को भी विनेगर में डिप करके वो लोग रखते हैं, चिली का टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे नहीं पता, खा के देखना चिली नहीं खाए, वो वहां रहते हैं टीम में। अच्छा, ऑरेंज में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। टैमरिंड, टैमरिंड क्या होता है, इमली, तेतुल, उसमें कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर तेतुल, टी फॉर टार्टरिक एसिड। ताड़ाताड़ी खाओ, टार्टरिक एसिड। ओके, टमाटो, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर तो प्राय रोज ही खाते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क, दही, लैक्टिक एसिड। लेमन, साइट्रिक। सिट्रिक देखो दो में आ गया, नींबू में भी और ऑरेंज। ऑरेंज को भी वैसे देखो हम लोग क्या बोलते हैं, कमला लेबू, कमला नींबू, वही नाम होता है ना इनका, तो नींबू ही हो गया। या फिर मौसम्बी को क्या बोलते हैं, लेबू ही बोली, मौसम्बी लेबू, तो दैट मीन्स इट्स नींबू, सिट्रिक एसिड, लेबू ही। बड़ा रूप, छोटा रूप। अच्छा, एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग, मिथानोइक एसिड। अच्छा, एक बात तो बोलना ही भूल गई, मेटल स्टिंग वाला, अगर कभी चींटी काट के जाती है देखना, रेड वाली, तो बहुत जलता है। तो पता है क्या होता है, वो जो नेटल एंड ऐसा जिससे जलता है, वो आके काटती नहीं है, वो वहां पे एसिड छोड़ के चल जाती है। मतलब वैसे जैसे बैठेगी, हम लोग का स्किन के भीतर एसिड छोड़ देती है, और उस एसिड से हम लोग को जलने लग जाता है। इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा अगर कोई बेसिक चीज लगा लेते हैं, जैसे वो बोल रही है चून, या फिर अगर हम लोग उसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चूना, हम लोग कभी कभी वो पेस्ट भी लगा लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट हाइड्रोजन हो जावे तो मेटल दिले एसिड আছে, तो बताओ देखे किसको याद हुआ, विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिडिक। ऑरेंज या लेमन दोनों में, कर्ड या मिल्क, एसिडिक।
अच्छा, नेटल स्ट्रिंग या फिर एंड स्टिंग, ये किसी को याद नहीं हो। मिथानोइक एसिड, मीथा METH है, मिथानोइक एसिड। अच्छा, टैमरिंड, T फॉर टैमरिंड, T फॉर टार्टरिक एसिड, टार्टरिक। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये भूलना मत। अब देखें ये सवाल तुम लोग बोल पाते हो क्या, सुनो बेटा। सबसे पहले इजी है क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। चंचल, किशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों तुम बता दोगे। दो पीएच है, ए और बी। ए सोल्यूशन का पीएच 6 है, दूसरा सोल्यूशन पीएच बी का 8 है। पहला है किसमें मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, किसका 6 में मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड, कौन सा एसिडिक है, ए या बी, pH 6 A। कौन बेस है, इजी। सेकेंड क्वेश्चन, दिस वाज योर फर्स्ट, सेकेंड। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन। सबसे पहला, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि H प्लस आयन का एक सोल्यूशन में क्या मतलब है, मतलब क्या है क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन का नेचर में H प्लस आयन का क्या इफेक्ट है। If more the number of H plus ion, greater is the acidic strength. Less the number of H plus ion concentration, lesser is the acidic in less is the acidic. ठीक है, तो इसका H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है या कितना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेस में H प्लस आयन होते हैं। हाँ, एकदम कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। तो क्यों वो बेस है फिर, because it has greater number of OH minus ion, basic character ज्यादा है तो वो base है। So bases has greater number of more strength of more concentration of hydroxyl ion, and H plus ions are very few in number, so they are bases. Now farmers कब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, चॉक, ये सब कब मिलाता है सॉइल में, when the soil turns acidic. So why to make it, क्यों, to neutralize the acidic nature in the soil and making it basic, neutral, basic नहीं neutral बनाने के लिए। क्लियर, वेरी गुड। तो ये सारा आंसर तुम लोग खुद ही से दे दिए। अच्छा, क्वेश्चन है, ओके लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, फ्रेश मिल्क का, तो फिर बताओ दही का पीएच क्या होगा, इससे कम या ज्यादा।
कम। दही में तो और एसिडिक है, लैक्टिक एसिड। तो while setting curd milk into curd, there are some bacteria which do the process of, yes, lactobacillus बोल के एक बैक्टीरिया है, it converts, it settle down milk to curd। इसे हम लोग थोड़ा दही को जामुन लगा रखते हैं क्योंकि उसके भीतर वो जो बैक्टीरिया वो हमको यूज करना पड़ता है। दही का क्या बोलते हैं उसको जमाने के लिए, क्या बोलते हैं जमाने के लिए चीज रखते हैं उसको, कुछ बोलते हैं तुम लोग? हम लोग उसको जामन बोलते हैं, जामन। हाँ, तो दही का जामन क्या, नींबू से दही कैसे बनता है? की हाँ, छाना बोलते हैं। तो छेना तुम लोग भी तो बोलते हो। ओके, तो दूध से दही जाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टर्न्स मिल्क टू मोर एसिडिक, है ना। बैक्टीरिया एसिड छोड़ता रहता है, लैक्टिक एसिड, और वो दही बनता रहता है। इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। और ये लैक्टिक एसिड तब बेस्ट और काम करेगा, लैक्टिक एसिड और बनेगा जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई है। मतलब गर्मी जितना ज्यादा है उतना अच्छे से परफेक्टली दही जमता है, लेकिन बहुत ठंड में दही जमना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैक्टीरिया उतना ठंड में एसिड धीरे धीरे रिलीज करता है। इसलिए देखना सर्दियों में दही जमाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं या उसको किसी के भीतर कोई कंटेनर के भीतर रख देते हैं ताकि वो अच्छे से जमे। नहीं जमता तो हम लोग गरम तवा में, हल्का गरम तवा के ऊपर रख देते ताकि वो अच्छे से जम जाए, बैक्टीरिया बढ़िया काम करे। तो कर्ड जमते वक्त पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निकुंज तुम बताओ। मिल्कमैन, एक मिल्कमैन है, वो अपने दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है दूध देने के सप्लाई करने के पहले। क्या नहीं दे, दूध देने के पहले हमारे घर में वो बेकिंग सोडा ऐड करता है। वो ये प्रोसेस क्यों करता है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, milkman adds baking soda to fresh milk. Why he shifts pH of the fresh milk to slightly alkaline? Fresh milk का 6 होता है pH, तो वो बेकिंग सोडा डाल के pH को बढ़ा क्यों दिया, 7-8 तक क्यों ले गया, 7 तक, ताकि वो दूध क्या हो, जल्दी से खराब ना हो। क्योंकि जितना एसिड होगा वो दूध धीरे क्या हो गया, तो दही या तो खराब होने लग जाएगा, दूध का नेचर खराब होगा। तो वो पहले से ऑलरेडी मिल्कमैन क्या करता, थोड़ा बेकिंग सोडा अगर छिड़क के लाएगा उसके भीतर, तो इट विल टेक टाइम टू द मिल्क टर्निंग टू लेस एसिडिक पीएच एंड टर्निंग इनटू कर्ड, और वो जो क्या बोलते हैं छेना को क्या बोलेंगे, पहली बार दही कैसे बना? ओके, सेकेंड, इस दूध को, बेकिंग सोडा वाले दूध को क्या दही जमने में टाइम ज्यादा लगेगा या उतना ही टाइम लगेगा? क्योंकि उसका पीएच तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, इसलिए इसको और इट विल टेक मोर टाइम। लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? Distilled water does not produces ions, it is neutral, but rainwater contain acidic pH, it releases H plus ion, it will produce ions, so it conduct electricity, there are more number of ions। समझ आया ये पूरा टॉपिक? रुक जाओ, अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है। Why acidic behavior? Acidic behavior, क्या बात, क्यों अचानक से क्या हो गया? मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है इतना, तो तुम लोग शर्म करो। अच्छा, if we add acid to water, what happens to the H plus ions?
एंड व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ पीएच? बताओ, एसिड को पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन का क्या होगा? अभी तो इतना कुछ बताया था, बस फिर डिक्रीज होगा। वर्ड बस डिक्रीजेस क्या हो गए? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। What happens to the pH if it is diluted? Increases. Yes. अगर एसिड डाइल्यूट हो गया तो pH बढ़ जाएगा। क्या ये बेस में चला जाएगा? नहीं, वो एसिड ही रहेगा, लेकिन एसिड का pH बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑरेंज में कौन सा एसिड है? टैमरिन में ऑक्सैलिक एसिड कौन से? वेरी गुड। साइट्रिक एसिड कौन से चीज में है? लेमन। मिथानोइक एसिड एंड स्टिंग। एसिटिक एसिड जो निकुंज खाता है, विनेगर। सब खाते हैं, हम निकुंज प्रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट डे इस चैप्टर का एंडिंग होने वाला है। एक मिनट